हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आपके पास एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी इससे रिलेटेड कि हम आपको अब एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की बुक से भी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, आपको इस बुक से भी समझाएंगे। अगर आप इसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो सिर्फ एक की ही आपके पास वीडियो पहुंचती है, जो कि एक सर हैं उनकी पहुंचेगी। तो अब हम आपके पास हमारी वीडियोस भी पहुंचेंगी। अगर आपको वीडियोस चाहिए हमारे चैनल से तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, आज हम आपको सेशन 1 कराएंगे, यानी यूनिट 1 कराएंगे। तो आज का जो यूनिट है वो है इज एम आर का। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। माय नेम इज़ लीजा। दिस गर्ल इज टेलिंग अस दैट her name is Lisa. Okay, I am 22. Means that she is 22 years old. I'm not married. She is telling us that she is not married. Her favorite color is blue. She likes blue color. My favorite sports are football and swimming. Means that she likes to play football and swimming. I'm interested in arts. इसका मतलब है कि उसे आर्ट अच्छा लगता है। आर्ट सब्जेक्ट जो है वो अच्छा लगता है, आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट। मीन्स दैट हर फादर इज़ अ डॉक्टर and her mother is a journalist. I am a student. Means that she is a student. I am American. I am from Chicago. Okay, तो अब हम पढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। हमारा बी पार्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम बी पार्ट कर रहे हैं, तो जो आई के साथ है वो एम लगेगा। फ्रेंड्स, ये है शॉर्ट फॉर्म और ये है फुल फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, और इस तरफ जो है ये फुल फॉर्म है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। आई एम और आई एम, ही शी इट के साथ क्या लगेगा? इज। ठीक है, तो इसे प्रोनाउंस करते हैं अब। हीज, शीज, इट्स। ठीक है, वी यू दे। वी यू दे के साथ लगेगा हमारा आर। वी आर, यू आर, दे आर। ठीक है, आई एम नॉट, आई एम नॉट, इसमें होगा आई एम नॉट, आई एम नॉट। प्रोनाउंस कीजिए हमारे साथ साथ, आपको ये आसानी से आ जाएगा। फिर ही शी इट इज, जो कि हमने आपको यहाँ भी बताया हुआ है। ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट्स नॉट, और ही इजंट, शी इजंट, इट इजंट। ठीक है, वी यू दे के साथ जो लगना है वो देखेंगे अब। वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, और वी आरंट, यू आरंट, दे आरंट। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड थोड़े सेंटेंस पढ़ेंगे। आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। मतलब इसका सेंटेंस का मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए। सेंटेंस में हमें कह रहा है कि उसे ठंड लगी है, क्या आप विंडो को बंद कर सकते हैं? क्या कृपया आप विंडो को बंद कर सकते हैं? ठीक है, आई एम 32 years old, माई सिस्टर इज 29। इसका मतलब मैं 32 ईयर्स की हूँ और मेरी सिस्टर 29 की है। माई ब्रदर इज वेरी टॉल, ही इज अ पुलिस मैन।
कहना चाह रही हैं, जो भी कह रहा है वो कहना चाह रहे हैं कि उनका जो ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और वो एक पुलिसमैन है, यानी एक पुलिस में एक सिपाही है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जॉन इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स मीन्स दैट जॉन इज अ फोबिया ऑफ डॉग्स, ठीक है। इट्स 10 o'clock, यू आर लेट अगेन, मतलब अभी 10 बजे हैं, तुम फिर से लेट हो, ठीक है। एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, एन और मैं अच्छे दोस्त हैं। फ्रेंड्स आप गुड के सिवाय आप फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, फास्ट या फिर बेस्ट, ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, तो आप कैसे कहेंगे, एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स और एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। योर कीज आर ऑन द टेबल, मतलब आपकी चाबियाँ टेबल पर हैं। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मैं थकी हुई हूँ लेकिन मैं भूखी नहीं हूँ। Tom isn't interested in politics, he's interested in music, मतलब जो टॉम है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, ठीक है, मतलब उसकी रुचि म्यूज़िक में है, पॉलिटिक्स में नहीं है। Jane isn't at home at the moment, she is at work, you can pronounce it as she's और she is। जेन जो है वो अभी इस समय घर पर नहीं है, वो भी अपने काम पर गई हुई है, ठीक है। Those people aren't English, they are Australian, इसका मतलब है कि वे लोग इंग्लिश नहीं है, मतलब अमेरिकन नहीं है या फिर ब्रिटिश नहीं है। इंग्लिश मतलब जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, ज़्यादातर जो वेस्ट में है देश उनमें इंग्लिश ज़्यादातर बोली जाती है। वे इंग्लिश के नहीं है, वे ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। इट्स सनी टुडे बट इट इज़ंट वार्म, आज धूप है, आज मतलब आज धूप है पर आज गर्मी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सी। फ्रेंड्स ये थ्योरी का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो ये जो पार्ट सी है इसे पढ़ते हैं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, दैट्स, दैट इज, there's, there is, here's, here is, thank you, that's very kind of you, मतलब धन्यवाद, आप कितने दयालु हैं, है ना। Look, there's Chris, देखो वो क्रिस है। Here's your key, thank you, आपकी की यहाँ पर है और धन्यवाद, ठीक है। तो इस MR पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यूनिट 2 में भी मिलेंगे, यूनिट 36 पर भी मिलेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। देयर इज आर जो है ये इज और आर है इसमें, और ये है यूनिट 36 में। तो आपको पूरी बुक कराई जाएगी, इसमें टोटल 144 यूनिट्स हैं और अपेंडिक्स भी हैं और पीछे एक्सरसाइज भी दी, मतलब आंसर्स भी दिए हुए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन्हें। तो चलिए अब ये हमारा थ्योरी पार्ट ख़त्म हो गया है, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की है। पहला जो 1.1 है वो है राइट द शॉर्ट फॉर्म्स शीज, वी, आरंट, एक्सेट्रा। तो शीज का हो जाएगा शीज, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो 1 मिनट हम इसे बढ़ा कर देते हैं आपके सभी के लिए। दे आर,
तो अब इसे कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, आप हमारे साथ साथ लिखिए। 1 मिनट। दे आर, इसमें शॉर्ट फॉर्म्स में आर जब लगता है किसी में भी तो ए छुप जाता है, ए की जगह अपॉस्ट्रोफी आ जाती है। तो अब यहाँ लिखेंगे दे आर, ठीक है, दे आर, ओके। इट इज नॉट, यहाँ पे लिखेंगे इट्स नॉट, ये आप थर्ड में लिखें। फोर्थ, दैट इज, दैट्स, okay, that's, sorry for disturbing you, I'm not, I am not, I'm not, okay, you are not, you are not, you are not, you are not, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1.2, पुट इन एम, इज और आर। मतलब इन जो सेंटेंसेस है इन सभी सेंटेंसेस में हमें इज एम आर पुट करना है, इज एम आर पुट करके हमें लिखना है, ठीक है। द वेदर इज नाइस टुडे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है आई एम। फ्रेंड्स पहले आप इसे क्लियर कर दीजिए, हमने आपको थ्योरी में बताया है कि आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट के साथ इज लगता है, और यू, वी, दे के साथ आपका आर लगता है, आर लगेगा यू, वी, दे के साथ। दिस बैग, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए थर्ड और फोर्थ का क्या होगा, ठीक है। हम भी तो समझ पाएंगे ना कि आपको आया या नहीं आया। तो फिफ्थ है लुक देयर आर कैरल, लुक देयर आर कैरल, माई ब्रदर एंड आई एम गुड टेनिस प्लेयर, मतलब मैं और मेरा भाई टेनिस के अच्छे खिलाड़ी हैं। एंड इज एट होम, हर चिल्ड्रन आर एट स्कूल, मतलब एन घर पर है और उसके बच्चे स्कूल में हैं। आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, माई सिस्टर इज अ नर्स, मतलब मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मेरी सिस्टर एक नर्स है, ओके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप सभी को फुल सेंटेंसेस लिखने हैं और ये है अपना 1.3 का पार्ट। तो राइट फुल सेंटेंसेस, यूज इज, इजंट, आर, aren't, योर शूज वेरी डर्टी। तो अगर आपको इससे मेन वर्ब लगा के एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि एग्जांपल में दिया योर शूज आर वेरी डर्टी, माई ब्रदर अ टीचर। तो इससे आप बनाइए माई ब्रदर इज अ टीचर, माई ब्रदर इज अ टीचर, ठीक है। दिस हाउस नॉट वेरी बिग, तो इसमें लिखेंगे हम दिस हाउस इज, इसमें नॉट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो अब हमें नॉट को लिखना होगा। इजंट वेरी, आपको वेरी नहीं दिख रहा होगा, हम आपको दिखा देते हैं। वेरी बिग, योर हाउस इज
योर हाउस isn't very big. ठीक है. The shop not open today. The shops aren't not open today. My keys in my bag. My keys are in my bag. So this is the full sentence. You can write it in your book. Jenny, 18 years old. Jenny is 18 years. फ्रेंड्स, एक तो हम आपको ईयर्स और years में डिफरेंस बता देते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है. ये होता है ईयर्स, ये years years. तो आप इसे years बोलिए, ईयर्स नहीं है ये. Jenny is 18 years old. Okay. जेनी 18 साल का है. You are not well. You are not well. Okay, अब हम पढ़ने वाले हैं 1.4. Look at Lisa's sentences. Unit 1A. Now write sentences about yourself. मतलब इसके बारे में आपको आपके बारे में ये लिखना है, तो आप ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तो इसमें आपको अपने बारे में सेंटेंस लिखना है, तो आप ही कर सकते हैं इसे. तो चलिए, जब तक हम 1.5 वाली एक्सरसाइज कर देते हैं. तो इसमें आपको पिक्चर्स देख के भरना है. राइट सेंटेंसेस फॉर द पिक्चर. यूज अफ्रेड, एंग्री, कोल्ड, हॉट, हंग्री और थर्स्टी. आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है. शी इज थर्स्टी. दे आर कोल्ड, मतलब उन्हें ठंड लग रही है. ही इज हॉट, मतलब वो गर्म हो, मतलब उसे गर्मी लग रही है. ही इज, ये जो फोर्थ है इसका है, ही इज अफ्रेड. ही इज अफ्रेड. ओके. फिफ्थ, दे आर हंग्री. ओके. तो ये कोई भी कर सकता है, अगर उसे टेंस आते हैं तो थोड़े बहुत भी. और सिक्स्थ है, शी इज एंग्री, मतलब वो गुस्सा है. ठीक है, एंग्री. फ्रेंड्स, हम ब्लैक ले आते हैं आप सभी के लिए. ओके, इजी हो जाएगा ब्लैक. राइट टू सेंटेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव. यूज एम नॉट, इज, इजंट, आर, आरंट. ठीक है. तो ये आपको अपने बारे में लिखना है, अपने ट्रू सेंटेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी हों, आपको ये लिखना है. ठीक है. तो हम आपको थोड़े एग्जांपल बता देते हैं. तो सेकंड है, आई एम हंग्री. आई एम हंग्री. इट इज वार्म टुडे. इट इज वार्म टुडे, मतलब आज गर्मी है. और आई एम afraid of dogs, मतलब मुझे कुत्तों से डर लगता है. My hands are cold. Okay.
अब हम लिखेंगे कनाडा। कनाडा इज a very big country. Canada is a very big country. Okay, कनाडा एक बहुत बड़ा देश है। Diamonds are not cheap. Okay, डायमंड्स जो है सस्ते नहीं हैं, सस्ते नहीं होते हैं, है ना। I am interested. I'm interested in football. Sorry, I'm interested in football. मतलब मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, ठीक है। रोम इज सॉरी रोम इज इन स्पेन। रोम स्पेन में है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिट 2 कराएंगे। अगर आपको यूनिट 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।